सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिर में आप सभी का स्वागत है। जीवित और भयंकर उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है प्रॉफिट राजमस चैनल और यीशु जगह सा मिनिस्ट्री में। मेरे से जो आप भविष्यवाणी देखने वाले हो, ये बहुत अद्भुत है, दुनिया को हिला देने वाली भविष्यवाणियाँ हैं, जिसमें से काफ़ी पूरी हो चुकी है और काफ़ी पूरी बाकी है। 2025 की है ये सारी भविष्यवाणियाँ परमेश्वर ने मुझसे 2025 की शुरुआत और 2025 से पहले लिखवा दी थी। जो परमेश्वर ने कहा वो आपके सम्मुख है और वो कार्बन कॉपी की तरफ पूरा होता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर अद्भुत काम कर रहे हैं। 30 दिसंबर 2024 को परमेश्वर ने मुझसे ये सारी भविष्यवाणी लिखवाई और फिर इसको बोला और डिक्लेयर करा, और उनमें से काफ़ी पूरी हो चुकी है, काफ़ी पूरी हो रही है। आप नोट करना और बताना में से कौन कौन सी पूरी हुई है ये सारी भविष्यवाणियाँ। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे मुंबई में ही एक नई भविष्यवाणी करवाई जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है, और वो भी पूरी हो रही है। यानी कि जितनी भी भविष्यवाणी आप देखोगे, सुनोगे, ये रिपीट भविष्यवाणी है जो परमेश्वर मुझे इस चैनल में डालने को कहा है, ताकि आप सुनो और उसको देखो कि इसमें से कौन कौन सी पूरी हुई है, कौन कौन से नहीं, और जो बाकी है। और संकट की हर भविष्यवाणी पर दया करना, और जो ब्लेसिंग की भविष्यवाणी है उसे रिसीव करना। याद रखना, परमेश्वर जो भी बोलते पूरा होता है, और आज तक ऐसा ही हुआ है और आगे भी ऐसा ही होगा। तो आइए इस वीडियो का हिस्सा बनते हैं, इस भविष्य का हिस्सा बने, इस चैनल पर जुड़े रहे। और आप कहीं से भी जुड़ रहे हो, आप किसी मिनिस्ट्री से हो, लेकिन आप खुदा के बच्चे हो और खुदा के बच्चों का स्वागत करता खुदा का दास। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट राजमसी चैनल और यीशु चंगा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। नए साल की शुभकामनाएं मेरे परिवार, चर्च टीम की तरफ से, सभी की तरफ से आपको, आपके परिवार को यीशु मसीह के नाम में। मेरे ऐसे तो 15 वो भविष्यवाणियां, एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग की और 14 वो संकट की जिसे सुनने के बाद इंसान हिल जाए। बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं इंदौर से आप मुझे देख रहे हो कंटिन्यूटी, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा तो एक जगह जा और मैं तुझे बहुत सारी बातें बताऊंगा। और परमेश्वर ने बहुत सारी बातें मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए इस पन्ने पे लिखवाई और मैं लिखता चला गया। उसके बाद मैंने वो वर्ड परमेश्वर के मोबाइल में नोट करे जो मेरे पास लिखी है 2025 में 15 ऐसी भविष्यवाणियां जो एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग की है और 14 सबसे बड़े संकट की है। वो संकट जो हमने सुने ना देखे होंगे, और परमेश्वर उसको हम पे प्रकट करेगा। क्यों प्रकट करता है? ताकि हम उन संकट के लिए प्रार्थना करें और वो संकट हमारे जीवन में ना आ पाए, दुनिया में ना आ पाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना तेरी ओर से पिता, जो तूने भविष्यवाणी बताई है ब्लेसिंग की, और तेरी उपस्थिति में पिता वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में आ पाए। और जो संकट की बताई है पिता, उस संकट में पिता हम सब पर दया करना, फिर भी हमारे नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जी तो 2 पार्ट में वीडियो है। पहला है भविष्यवाणी जो परमेश्वर 2025 का जो बेस बताया है 25 का, वो उसके लिए पर उन्होंने मुझे बताया जो पहली भविष्यवाणी जो बेस है 2025 का, और उसके बाद फिर मैं उन 14 भविष्यवाणी को एक एक करके आपके सम्मुख रखूंगा। तो पहले प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मुझे कुछ नहीं पता होता, ये परमेश्वर ही है जो मुझे बताता है। मेरे अजीज, तो वही जानता है अंधेरे में क्या है, वही जानता है कि राजा के मन में क्या चल रहा है, वही जानता है कि दुनिया में क्या होने वाला है। और परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ता पे अपना बात को प्रकट करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें बता सके। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जब से प्रभु ने चुना है भविष्यवक्ता के रूप में, सारी भविष्यवाणियां हाँ और आमीन के साथ हुई है और एक्यूरेटली हुई है, कार्बन कॉपी की तरह हुई है। इसमें मेरी बड़ाई नहीं, इसमें परमेश्वर की बड़ाई है। जो कह दिया वो परमेश्वर ने पूरा करा है, चाहे वो 31 दिसंबर की ही बात क्यों ना हो। ये पूरा यानी कि लास्ट मोमेंट भी परमेश्वर पूरा करता है। और जो भविष्यवाणी आपने सुनी 2022, 23, 24 में, वो सब पूरी हुई है। फिर से परमेश्वर ने ये सारी भविष्यवाणियां जो दुनिया को हिला देने वाली है, एक भयंकर रूप से है, परमेश्वर ने बताई है। और प्रभु ने एक वचन दिया है मुझे, डैनियल 2 अध्याय उसका 20 से, डैनियल 2 में 20 में लिखा है, परमेश्वर का नाम युगानुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है। समय और ऋतु को वही बदलता है, राजाओं को अस्त और दे वही करता है। बुद्धिमानों की बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। बिल्कुल मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला 2025 में। परमेश्वर ने जो बताया है वो बहुत अद्भुत बताया है। वो बताया है कि क्या होने वाला है इस 2025 की 14 भविष्यवाणियां। एक जो बेस है हमारा, जो परमेश्वर इस 2025 में हम सबके साथ कर रहेगा, क्योंकि दर्शन भी मैंने देखा था, उस दर्शन को भी मैं प्रकट करूंगा आपके सम्मुख। और यहां लिखा है, वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वही जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, तो उसे ने तूने हम पे प्रकट किया है। तूने हमें राज्य की बात बताई है।
यानी कि मन की बात बताता है, राजा की बात बताइए मेरे अजीजों। वाक्य में मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं जिसने इस समय परमेश्वर ने हमें प्रकट करा है, और 15 ऐसी भविष्यवाणियां जो एक ब्लेसिंग की है और 14 बड़े संकट की है। ब्लेसिंग बहुत बड़ी है मेरे अजीजों। पहले मैं प्रार्थना करूंगा, उस भविष्य में जाऊंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रातः संध्या भविष्यवाणी बोलना, समझाना, प्रार्थना करना सब तेरी इच्छा के अनुसार हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो 2025 जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, 2025 का जो बेस है, मैं रांची में था और परमेश्वर मुझे बताया, मैं जब दर्शन देख रहा था तो 2025 जो पूरा 2025 लिखा हुआ है वो शहद से लिखा हुआ है। वो गोल्डन नहीं है, वो कुछ वैसा सुनहरा नहीं है, वो डायमंड का नहीं है ना, वो किसी और का नहीं है, वो आग वाला नहीं है। 2025 दिखा है वो हनी यानी कि शहद का है। और एक प्रभु के दास है मेरे साथ, प्रॉफिट अमीर जी, और वो शहद को अपने मुंह में ले रहे, यानी कि शहद दर्शाता है आत्मिक उन्नति को, शहद दर्शाता है स्पिरिचुअल को, शहद दर्शाता है कि हमें मिठास को बढ़ाना है। ये 2025 परमेश्वर का अद्भुत 25 है। 2025 को जो पहला जो वर्ड प्रभु ने मुझे दिया वो है ग्रोथ। ग्रोथ होगी, इसमें इंसान ऊंचा उठाया जाएगा। आज हो सकता है आपकी ग्रोथ डाउन हो, चंगाई में डाउन हो, पैसों में डाउन हो, और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में डाउन हो। अभी तक आपने अपनी पूर्वजों को डाउन होते हुए देखा है, लेकिन 2025 आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, 2025 हम सबका ग्रोथ का 25 है, ऊंचा उड़ने का, बढ़ोतरी का है। वो बढ़ोतरी आपकी चंगाई को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, वो बढ़ोतरी अगर हो सकता है कि आप बांझ हो, डॉक्टर ने को बांझ घोषित कर दिया कि संतान नहीं हो सकती, लेकिन प्रभु आपको बढ़ाएगा संतान में। हो सकता है आपकी प्रमोशन नहीं बढ़ पा रही हो, परमेश्वर को बढ़ाएगा। इस नौकरी में बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन परमेश्वर को बढ़ाएगा। आप अपनी लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे, वचन प्राप्त है, परमेश्वर को बढ़ाएगा। आप वचन को उस जगह जागते हुए देखोगे जहां पे अभी तक वचन का नाम नहीं पहुंचा। परमेश्वर ने कहा कि मैं उन वचनों को यहां से वहां तक पहुंचाऊंगा, सुसमाचार फैलेगा, ग्रोथ होगी, चर्चों की ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ होगी, परमेश्वर के दासों की ग्रोथ होगी, मिनिस्ट्री की ग्रोथ होगी। ग्रोथ का है ये 2025, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आप ग्रोथ देखोगे हर एंगल में, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे वो अपने शादी की लाइफ हो, अपने घर की बच्चों की लाइफ हो, स्कूल की लाइफ हो, कॉलेज की लाइफ हो, बिजनेस हो, अपनी नौकरी हो, ये ग्रोथ हम देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने कहा 2025 ग्रोथ का है, ऊंचाइयों का है, बढ़ोतरी का है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये पहला है जो ये बेस है, इस बेस को लेकर हमें चलना है, जो मसीहत में है, जो खुदा में है। खुदा ने कहा कि बेटा ये भविष्यवाणी कर, और ये ग्रोथ का है साल है, 2025 ग्रोथ का है, बढ़ोतरी का है, यूथ बढ़ेंगे, प्रार्थना में आएंगे, परमेश्वर बढ़ाएगा, चंगाई में बढ़ाएगा। आज हो सकता है आप सूखे हड्डी बन चुके हो, आज हो सकता है कि आपकी लाइफ डेड हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये बढ़ेंगे, ये ग्रोथ में आएंगे, इस मसीह के नाम में। ये है वो ब्लेसिंग, ये वो ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ने कहा ये बेस है। 2025 का सबसे मजबूत बेस है ग्रोथ। ग्रोथ करेंगे हर लाइफ में, हर भाग में, यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका कुटुंब आप में ग्रोथ करेगा। आज ये आत्मिक ग्रोथ होगा यीशु मसीह के नाम में, फाइनेंशियल ग्रोथ होगा यीशु मसीह के नाम में। जो काम आप नहीं कर पाए, मकान नहीं ले पाए, वो ग्रोथ होगा। ग्रोथ बढ़ोतरी को दर्शाता है, बढ़ोतरी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, इस भविष्यवाणी को लेकर मैं प्रार्थना करता हूं। पिता तूने कहा कि ये प्रार्थना कर, तूने कहा ये भविष्यवाणी कर। हाँ मेरे परमेश्वर, ये तेरी ओर से है। मैं डिक्लेयर करता हूं जो लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, जो लोग रुक गए थे पिता, उनकी हाइट में, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में, उनकी आमदनी में, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं रुक गए थे पिता, लेकिन आपने कहा वो ग्रोथ करेंगे, वो बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर, आप चर्च को, मिनिस्ट्री को, वचन को बढ़ाने वाले हो। इस बार 2025 वचन का फैलने का 25 है यीशु मसीह के नाम में, ऊंचाइयों का 25 है यीशु मसीह के नाम में, बढ़ोतरी का 25 है यीशु मसीह के नाम में। और ग्रोथ करेंगे फाइनेंस में, ग्रोथ करेंगे स्पिरिचुअल में, ग्रोथ करेंगे स्कूल कॉलेज हर जगह पे। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूं इस भविष्यवाणी के द्वारा। पिता जो बाकी के 14 भविष्यवाणी है पिता, उसमें भी तुम पे दया करना, तेरी इच्छा पूरी हो यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे से तो ये पहली भविष्यवाणी है, ये पहला पार्ट जो आप सुन रहे हो। अब मैं इसके दूसरे पार्ट में आता हूं। वचन यही दिया परमेश्वर ने मुझे। वचन कहता है सबोदेशक उसका अमोस, बस वचन कहता है अमोस कि कोई भी चीज, कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ता पे बिना प्रकट के कुछ नहीं करेगा। आइए हम उस वचन में जाएंगे, और परमेश्वर मुझसे वचन को पढ़ने के लिए कहा है। खुदा का धन्यवाद करता हूं उस वचन के द्वारा, परमेश्वर हमको आशीष दे। लिखा है अमोस 3:7 में लिखा है, ऐसे प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ता पर अपना मरम बिना प्रकट के कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जक कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी करेगा। ये खुदा की ओर से है मेरे अजीजों। ये वो 14 भविष्यवाणी है। पहले आपने ब्लेसिंग की भविष्यवाणी सुनी, ग्रोथ की भविष्यवाणी करी, आप ये 14 भविष्यवाणियां, ये 14 वो भविष्यवाणी है जो इंसान की रूह कपा देगी। लेकिन परमेश्वर क्यों बताता है ये?
क्यों बताता है? ताकि हम और आप अलर्ट हो सके, हम और आप प्रार्थना कर सके मेरे से। तो आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, जब मैं भविष्यवाणी को करके पढ़ूं तो पिता सुनने वाले डरे नहीं बल्कि प्रार्थना करें। आप आने वाली मुसीबत इसलिए बताते हो ताकि हम बच सके, वो लोग बच सके, हम प्रार्थना कर सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये है टोटल 15 भविष्यवाणी प्रभु ने बताई। जो बेस है हमारा वो ग्रोथ को लेकर है, और जो उसके बाद बताई पहली जो संकट की भविष्यवाणी वो है बर्फ पर। इस बार आप बर्फ की घटनाएं बहुत सुनोगे। बर्फ का ट्रक पलट गया, बर्फ का पहाड़ पिघल गया, बर्फ के रिलेटेड चीजें आपको बहुत ज्यादा संकट में आएगी। जो बर्फ का है, और बर्फीला तूफान आप सुनोगे, बर्फ का पहाड़ गिरते देखोगे, बर्फ की फैक्ट्री का, बर्फ की गाड़ी में, ये चीज आपको बहुत ज्यादा सुनाई देगी। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमें कुछ बताते हैं तो वो बात नॉर्मल नहीं रहती। जो घटनाएं पूरे साल 5 हुई है ना, और जब परमेश्वर ने बताइए ऐसा होगा तो 50 हो जाएगी। परमेश्वर हर चीज को ज्यादा कर देता है, इसलिए कोई नॉर्मल नहीं है, कोई यूं नहीं बताता। तो बर्फ की पहली संकट की है, बर्फ को लेकर आपको बहुत चीज सुनाई देगी, पहली भविष्यवाणी। दूसरी है, ये 14 संकट की भविष्यवाणी है। पहली ये है। दूसरी है 10 और 10 से ज्यादा प्लेन एक्सीडेंट भयंकर होंगे पूरी दुनिया में। एरोप्लेन एक्सीडेंट, एरोप्लेन क्रैश बहुत होने वाले हैं, इतने कि आप सुन नहीं सकते, आपने देखा नहीं होगा। ये रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार 2025 में। ये दूसरी संकट की भविष्यवाणी है। तीसरे संकट की भविष्यवाणी है, इस बार ज्यादा बिना भूकंप के बिल्डिंग गिरेगी, इमारतें गिरेगी, बिना कारण के आपको लगेगा ये सब कुछ सही चल रहा था, कैसे इमारत गिर गई। बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है इस बार, लेकिन परमेश्वर हम सब पर दया करे। ये तीसरी संकट की भविष्यवाणी है। चौथी जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी है संकट की, वो है सबसे बड़ा भूकंप। देखोगे इस बार जो भूकंप आने वाला है उसकी तीव्रता नहीं बताई, लेकिन वो सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा होगा। लोगों की जान इस बार ज्यादा जाएगी उस भूकंप के द्वारा। प्रार्थना करें कि परमेश्वर दया करे। ये चौथी सबसे बड़ी भूकंप की बड़ी भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने बताई है। रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार। फिर जो परमेश्वर बताया, पांचवी संकट की भविष्यवाणी है। कई देशों में, भारत से, इंडिया से लेकर बाहर तक आप सुनोगे इमरजेंसी लग गई। देश में कई इमरजेंसी लगेगी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदले जाएंगे अचानक से, इंडिया से लेकर बाहर तक वो उसकी गति चली गई, वो इमरजेंसी को हालत बदल जाएंगे, लोग उनको मारने दौड़ेंगे, और ऐसा लगेगा कि आपको ये कैसे हो गया, अभी तो ये देश बहुत अच्छा चल रहा था। ये इमरजेंसी वाला देश हो जाएगा। जैसे हमने सुना था बांग्लादेश में, जैसे हमने सुना था पाकिस्तान में, ऐसे ही कई देश हम और आप देखेंगे ये 2025 में बदलते हुए। भारत भी हो सकता है, भारत है उसमें, हो नहीं सकता, भारत है जिसमें ये बदला जाएगा सब कुछ। पांचवी भविष्यवाणी। छठी है, बिना कारण जंगल में भयंकर आग लगी, बिना कारण। आप सुनोगे न्यूज में कि ऐसे जंगल धराशायी हो रहे, जलते जा रहे, और लोग ये बोलेंगे, न्यूज वाले बोलेंगे इसमें कोई कारण नहीं था, ये जंगल आग बढ़ गई है, ये जंगल की आग। ये है छठी भविष्यवाणी जंगल की। सातवीं भविष्यवाणी है वकीलों के ऊपर। वकीलों के ऊपर इस बार संकट आएगा, हड़ताल, धरना और उन पर संकट। वकीलों का न्यूज आप सुनोगे, वकीलों के रिलेटेड आपको ये दिखाई और सुनाई जाएगा। आठवीं भविष्यवाणी है, लाइट पर संकट आएगा। 1/3 लाइट कहीं ना कहीं कटेगी, ऐसी लाइट कटेगी जो आपने सुनी और देखी नहीं होगी। लोग न्यूज में आएगा उस लाइट के लिए कि न्यूज ये लाइट कट चुकी है, अब यहाँ लाइट नहीं आ रही, काफी टाइम से लाइट यहाँ पे गुल हो चुकी है, बंद हो चुकी है। ये चीज आपको, ये चिंता विषय बनेगा लाइट को लेकर। आठवीं। नौवीं भविष्यवाणी फिल्म जगत को। फिल्म का मतलब फिल्म, वो इंडिया हो, इंडिया में ये, चाहे वो टॉलीवुड हो, चाहे वो इंडिया में कोई भी हो, फिल्म जगत पर काफी सुसाइड की न्यूज सुनोगे आप। काफी इस बार सुसाइड का ज्यादा आएगा फिल्म जगत को लेकर। वो धारावाहिक हो सकता है, नाटक हो सकता है, सीरियल हो सकता है ना, यानी कि वो साउथ हो सकता है, कोई भी होगा, लेकिन फिल्म जगत को लेकर होगा और एंटरटेनमेंट को लेकर होगा। सुसाइड की ज्यादा सुनोगे आप। ये नौवीं भविष्यवाणी है। 10वीं है, सबसे बड़ी है ये संकट की। 10वीं, एशिया देशों से एक वायरस नया आएगा, कोरोना का वेरिएंट हो सकता है, वो नया वायरस आएगा, और इसको ये एशिया देश में आएगा, ये बहुत ज्यादा हड़कंप मचाएगा, न्यूज का मेन कारण बनेगा। 10वीं भविष्यवाणी। 11वीं है, बसों की बहुत हड़ताल सुनोगे आप। बसों की बहुत हड़ताल सुनोगे, इतनी हड़ताल होगी आप थक जाओगे, ये ज्यादा सुनोगे। ये है 11वीं। 12वीं भविष्यवाणी बच्चों के लिए और सबके लिए बहुत खतरनाक है, वो है अश्लीलता, नंगापन आप ज्यादा देखोगे, यानी कि लड़कियां छोटे कपड़े ज्यादा पहन रही है। ये अश्लीलता का जो क्रिएट है ना, बढ़ रहा है। 25 में बहुत भयंकर बढ़ने वाला है, अश्लीलता बहुत बढ़ेगी। 13वीं भविष्यवाणी है, पानी पे संकट। पानी, यानी कि एक ऐसा आपको सुनाई देगा, 7 दिन पानी नहीं आया, 7 दिन, 7 डेज, पूरे हफ्ते पानी नहीं आएगा, ये न्यूज आप सुनोगे। और 14वीं भविष्यवाणी है, रसोई में आपको ज्यादा संकट दिखाएगा। रसोई की में आग लग गई, उसमें सिलेंडर फट गए, रसोई का ऐसा हो गया, रसोई ज्यादा शैतानी यूज करेगा एक्सीडेंटली। और ये है 14 सबसे खतरनाक भविष्यवाणी। पहली अपने बता दी,
ब्लेसिंग की है, ग्रोथ की है। ये है मेरे अजीजों। परमेश्वर क्यों बताते ये? ताकि हम इनके लिए प्रार्थना कर सके और परमेश्वर में बचा सके। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, आपने जो भविष्यवाणी बताई है मैं उसको तो आप में सौंपता हूँ। मेरी इच्छा नहीं पिता, सिर्फ आपकी इच्छा पूरी है पिता। ग्रोथ की पूरी हो रही है, मैं धन्यवाद करता हूँ। 14 संकट की भविष्यवाणी है, इस पे तेरी दया हो पिता। सिर्फ दया मांग रहा हूँ प्रभु जी, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन तूने मुझे काम दिया, इस काम तूने मुझे आवाज देकर लिखवाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा धर्म आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह, जय मसीह। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है परमेश्वर के बाद फिर से एक अद्भुत प्रकाशन से, जो परमेश्वर ने मुझे खुली आंखों से दिया जब मैं लाइफ प्रेयर में था, और परमेश्वर ने मुझे फिर से अन्य बातें बताई। और ये जो मृत्यु का जो आप देख रहे हो संकट जो अमेरिका में हो रहा है, ऐसे इसके लिए और अन्य पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर क्या बता है, बहुत कुछ है सुनने के लिए मेरे अजीजों। कम समय लूंगा, सुनना जरूर। आइए पहले प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये प्रकाशन मुझे दिया, ये दर्शन दिखाए खुली आंखों से। धन्यवाद करता हूँ जब मैं इसको बयान करूँ तो पिता परमेश्वर आप मुझे हिम्मत देना। सुनने वाले पिता डरे नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर इस भविष्य को सुनकर पिता डर को निकाल सके पिता, ताकि आप हमें इसलिए बता रहे हो, हमें डरे नहीं बल्कि इस संकट को निकाल सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बिल्कुल मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमें इसलिए बताते हैं हम डरे नहीं, बल्कि उस डर को निकाल सके। यानी कि प्रभु हमें पहले ही बता देता है ताकि हम बड़े आराम से प्रार्थना कर सके उस संकट के लिए, और हम जब जा रहे हैं तो प्रार्थना करके साथ जाए। हालेलुया। आपको पता है 72 घंटे की फास्टिंग चल रहे हैं, और फास्टिंग के दौरान परमेश्वर ने बहुत सारी बातें दिखाई मुझे। हर एक नेता का चेहरा दिखाया, यानी कि हर एक कंट्री दिखाई, और उस कंट्री में दिखाया मृत्यु का जो रेट है ना वो बढ़ने वाला है। जैसे कि हम अमेरिका में देख रहे हैं आग, ऐसी कई और देशों में देखेंगे, और बहुत सारी महामारियाँ बीमारियाँ देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मृत्यु को लेकर आएगी, हर एक बीमारी के रूप में और एक्सीडेंट के रूप में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, रेट बढ़ेंगे, मृत्यु दर बढ़ेगी। याद रखें 2025 में, मेरे 2025 दो भाग में बटा हुआ है। हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर के करीब रहेंगे, उसकी छाया में रहेंगे, हम महफूज किए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर आ चुका है मेरे जो, उसकी तलवार जो है यहाँ से निकल चुकी है। और परमेश्वर मुझे बताया कि देख 2025 में ऐसा होने वाला है। अभी प्रार्थना में ही बताया, आपको पता है पहले ही जो प्रभु ने बताया था वो पूरा हो गया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर इतने जल्दी सब कुछ बताते हैं और पूरा भी करते हैं। दूसरा, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 11, प्रकाशित वाक्य 10 का 11 में लिखा है कि तब मुझसे ये कहा गया, तब मुझसे कहा गया। कब? जब हम दर्शन देखते हैं, जब परमेश्वर में बताता है, वचन पढ़ते हैं, तब कहा गया कि मुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राज्यों के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। फिर भविष्यवाणी आ गया ना, फिर यानी कि पहले भी कर चुका हूँ और फिर परमेश्वर करवा रहे हैं। मेरे अजीजों, ये इसलिए है ताकि हम और आप अलर्ट हो सके, हम अब डरे नहीं बल्कि अलर्ट हो सके कि हमें प्रार्थना ज़्यादा करनी है। और याद रखना ये बहुत कुछ है आज 2025 में होने वाला है। सुनना अनसुना नहीं करना है, सुन के प्रार्थना करना है, परमेश्वर दया कर। दूसरा, वीडियो के लास्ट में आपको प्रे टावर नंबर मिलेंगे जो एमपी के हैं, इंदौर के, आप उस पर प्रार्थना करा सकते हैं। और परमेश्वर के उस मंदिर में, उस भवन में जो प्रभु ने बनाया है, चमत्कारी इंदौर भवन, वहाँ जा सकते हैं। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे और सब लोग पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस भविष्यवाणी के लिए जो आपने कहा कि मृत्यु का दर बढ़ेगी, लेकिन पिता आपने इसलिए बताया, धन्यवाद कर रहा हूँ ताकि हम प्रार्थना कर सके। हे परमेश्वर, तेरी दया चाहते, तेरी दया चाहते, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। लेकिन फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। ये सारी भविष्यवाणी बताने के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और ये बड़े संकट के लिए मैं आपसे यही मांगता हूँ प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो पिता, हमारी नहीं। तो दया कर, तू दयावंत है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। बहुत जल्द इस 2025 में आप बहुत भयंकर भयंकर घटनाएं सुनोगे, लेकिन दया मांगो परमेश्वर से। गॉड ब्लेस मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ा प्रकाशन, बहुत बड़ा दर्शन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के दासों से दर्शन के द्वारा, और जैसा वो चाहते वैसे बात करते। फिर से परमेश्वर बहुत सारी बातें बताई मेरे से, सुनना बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर निकलने से पहले ये बातें हमें, जो परमेश्वर की, हमें जानना जरूरी है। हम क्या काम कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उससे पहले ये वीडियो देखना, ये प्रार्थना देखना, ये भविष्यवाणी देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे जिस समय मैं मुंबई में हूँ, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि बार बार प्रभु मुझे मुंबई में लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर ने मुंबई वाले के लिए भी बहुत बड़ा प्रकाशन दे रखा है हमें। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं पुणे में था उस समय भी परमेश्वर ने मुझसे भारत के लिए बात करी, और जब मैं मुंबई में आया है ना, उसमें वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जैसे मैं भारत में आया तो परमेश्वर डोनाल्ड ट्रंप और भारत के लिए और बहुत सारी बातें जो मैंने मोबाइल पर लिख ली है, परमेश्वर बोलता रहता है, प्रभु दास निकलता रहता है। और अभी जो भी प्रभु ने बताया था वो सब हाँ और आम के साथ पूरा हो रहा है। और फिर से परमेश्वर ने फिर से बहुत बड़े संकट और बहुत बड़ी बातें जो हम और आप देखेंगे, हम न्यूज़ में देखेंगे, और बहुत कुछ होने वाला है।
ये सारी बातें बताऊंगा, सुनकर जाना और प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत कुछ है आज बोलने के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से। ये आप बोलते हो, तेरा दास बोलता है पिता, क्योंकि आप मुझसे कहते हो पिता, और तेरा दास यहाँ से वहाँ पिता ट्रांसफ़र करता है तेरी बातों को, और वो पूरी दुनिया में दिखाई देती है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो मुझसे बात कर रहा है पिता, ये बात का सबूत है कि जो बताता है वो पूरा होता है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वाक्य में परमेश्वर का ये सबूत है कि परमेश्वर बात करते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं वो आज तक हाँ और आमीन के साथ पूरा हो रहा है। और आपने देखा होगा अभी भी परमेश्वर ने जो बताया है, अभी जनवरी ही लगा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, और परमेश्वर ने सारी भविष्यवाणी को, उनमें से बहुत सारी भविष्यवाणी को पूरा कर दिया, और अभी दिसंबर बाकी है। और फिर से परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बता दी जो हम और आप देखेंगे, न्यूज़ में देखेंगे अपनी आंखों से। और बहुत सारी बातें हैं मेरे अजीजों। कैसे बताता है परमेश्वर? क्योंकि जब हम प्रार्थना में होते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ लीन होते हैं, तो परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है, अपने भेदों को, बड़े बड़े राजों की बातें प्रकट करता है मेरे अजीजों। और जब हम प्रार्थना में रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, नाइट प्रेयर में रहते हैं, जैसे भी हम रहते हैं, परमेश्वर कनेक्ट रहते हैं, तो खुदा अपने दासों को सारी बातें बताता है। हमें उसमें साफ लिखा है। लेकिन परमेश्वर जो मुझे वचन दिया वो डैनियल का दिया है। डैनियल 2 अध्याय और उसका 20 है। डैनियल 2 का 20 में लिखा है कि परमेश्वर का नाम युगानुग धन्य है, आमीन, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समों और ऋतु को वही बदलता है, राजों को अस्त उदय वही करता है। हालेलुया। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। मैं नहीं, मेरा ही परमेश्वर, आपका परमेश्वर है मेरे अजीजों। वही बाइबल का परमेश्वर है जो प्रकट करता है। मैं नहीं प्रकट करता, परमेश्वर करता है। और जितने भी परमेश्वर की बात सुनते हैं वो धन्य होते हैं। हालेलुया। और जो सुनकर मानते हैं वही, यीशु मसीह ने कहा, वही मेरी माता, मेरे भाई, मेरी भाई है। हालेलुया। वही परमेश्वर के करीब है जो खुदा के वचन को सुनते और मानते हैं, जो परमेश्वर के दास को रिसीव करते हैं। आमीन। परमेश्वर की बातों को रिसीव करते हैं, उसके दासों को जब हम आदर योग्य बुलाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करता है। डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। फिर क्या लिखा है? वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है, और वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पुरजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमें राज आगे बताई है। हालेलुया। वाक्य में परमेश्वर कितनी बड़ी बातें बताता है। मेरे जो मैं राखक मिट्टी हूँ, लेकिन खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने इतनी सारी बातें अपने दास को प्रकट करी। और जिस चैनल पे आप जुड़ रहे हो मेरे अजीजों, इसी चैनल पे शाम को 6 बजे प्रार्थना आती है। हम और आप देखते हैं, जुड़ते रहना। परमेश्वर बड़े काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, और जो खुदा की बात मानेगा खुदा उसकी बात मानेगा। सुन के जाना, पहले प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी अभी तक आपने बताया है वो पूरा हुआ है, जो ही बता रहे हो भी पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, वाक्य में जिस तरह हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये जो उनके रास्ते, ये आसान नहीं है। ये भारत के लिए भी आसान नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए भी आसान नहीं है। बहुत सारी कंडीशन अभी आप देखोगे, और जो खुदा ने मुझसे कहा वही मैं आपको प्रकट करूंगा, और जो हम और आप इस चीज़ को देखेंगे न्यूज़ में। पहला कि परमेश्वर जो मुझे बताया, अमेरिका राष्ट्रपति के विरोध में बहुत लोग होंगे, बहुत लोग आप देखोगे उसको हटाने की, उसको विरोध में होंगे, विरोध करेंगे उसका, है ना, पहला। दूसरा, भारत के, ये पहला है। फिर है भारत से संबंध बिगड़ेंगे, भारत से संबंध बिगड़ेंगे। उसका कोई ना कोई ऐसी बात भारत को बोलेगी कि भारत को उसके बाद बोलेगी कि जो पहले ट्रम्प थे उससे अलग है ये। अब सुनते रहना। उसके बाद जो प्रभु ने बताया, अमेरिका में बहुत सारी हिंसा देखोगे आप, हिंसा देखोगे, बहुत सारी हिंसा देखोगे। इस 2025 की भविष्यवाणी है। फिर डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की मांग होगी, उसको हटाने की, उसको गो बैक की, उसको हटाने की मांग होगी। लोग सड़क पे उसका धरना प्रदर्शन करेंगे। हिंसा अलग है और धरना प्रदर्शन अलग है। उसको विरोध में लोग हटाने की मांग करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से वर्ल्ड वॉर 3 जैसी हालत पैदा हो जाएगी, ऐसे हालत हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप जो भी फैसला लेंगे उससे बहुत सारे देश, है ना, वर्ल्ड वॉर जैसी हालत हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से। याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से वर्ल्ड वॉर जैसी हालत हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले से अलग है, अलग है। परमेश्वर का भय उसमें दिखेगा, और उसके कई फैसले से बहुत लोग नाराज़ होंगे। कई ऐसे फैसले करेगा, कुछ ऐसी चीज़ें बंद करेगा जो पाप को दर्शाती है, और बहुत लोग उससे नाराज़ होंगे, उसका विरोध करेंगे। वो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके फैसले से। और वो परमेश्वर की उस मस्जिद को फैलाने में बहुत मदद करेगा इस बार, बाइबल को फैलाने में मदद करेगा इस बार। याद रखना, अमेरिका से बहुत देश नाराज़ हो जाएंगे। अमेरिका से बहुत देश नाराज़ होने वाले, उसके फैसले से, उसके बर्ताव से बहुत देश अमेरिका से रूठ जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। ये हम देखेंगे।
नाराज का मतलब उससे कुछ बंद कर देंगे, उससे नाता तोड़ देंगे, कटास हो जाएगी दोनों में, ये हम देखेंगे। डॉलर बहुत बढ़ेगा, डॉलर की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। भारत में भयंकर घटना, आग की घटना देखोगे भारत में, जैसे हमें अमेरिका में देखा ना, वैसे ही भारत में, भारत का नंबर है, भारत में बहुत सारी आग की घटना देखोगे, भयंकर रूप से आग दिखेगी, हर एक एंगल में आग दिखेगी, कारण नहीं पता चलेगा लेकिन आग लगेगी, भयंकर लगेगी। भारत में मृत्यु दर बढ़ेगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर याद दिलाया, मृत्यु दर बढ़ेगी। तो कैसे भी हो, बेफालतू भी बीमारी आ जाएगी, कोई ट्रेन पलट जाएगी, या मृत्यु इस 2025 में दर बढ़ेगी। परमेश्वर का भय मान के हमें चलना है, प्रार्थना करते हुए हमें आगे पीछे से घेर के चलना है, परमेश्वर हमें घेर के चले, आमीन। आपदा, भारत में आपदा बहुत होगी, भयंकर होगी आपदा, भूकंप के बहुत झटके, आपदा, बाढ़, मतलब अधिक से अधिक ये 2025 में देखेंगे, जो अभी तक हमने नहीं देखा ना सुना वो हम देखेंगे इस 2025 में, आपदाएं बढ़ेगी। और हाँ, एक चीज़ और जो परमेश्वर बताई, मसीह विरोधियों और जितने प्रभु के दास को उल्टे सीधा कहते हैं यूट्यूब वाले, चाहे वो मसीह हो यानी क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, उन पर भयंकर संकट आएगा, मसीह विरोधियों पर और मसीह के प्रभु के दासों को उल्टा सीधा वीडियो बनाकर जो डालते हैं, है ना, उन पर भयंकर संकट आएगा। परमेश्वर उतर आया है अब याद रखना, परमेश्वर की तलवार म्यान से निकल चुकी। मैं फिर पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, मजाक में हल्की मत लेना। शेयर बाजार बहुत गिरावट आएगी, बहुत नुकसान होगा, शेयर बाजार मंदी आएगी, शेयर बाजार का न्यूज़ आप सुनोगे, इतना गिरावट कभी नहीं हुआ, बहुत गिरावट आएगी। महंगाई बहुत होगी, महंगाई, और कुछ चीज़ें आसमान को छूएगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आसमान को छूएगी, मतलब यकीन नहीं होगा कि इतना महंगा कैसे हो सकता है, ऐसा होने वाला है। और बॉलीवुड या फिल्म जगत पे, जो भी फिल्म जगत है उस पर भयंकर संकट आएगा, इस बार बहुत भयंकर आने वाला है। ये सारी भविष्यवाणियाँ जो खुदा ने मुँह जवानी मुझसे लिखवाई है, मैं लिखता गया, मेरा परमेश्वर बोलता गया, ये हम और आप देखेंगे। इसे आप लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या आपका कोई यूट्यूब चलाना है तो उस पर भी इसको डाउनलोड करके उस पर डाल सकते हैं, ताकि आपको याद रखे और आपके द्वारा भी लोगों तक प्रचार पहुंचे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी आपने बोला समझाया, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, ताकि हम प्रार्थना करके बाहर निकले, हम घर से निकलने से पहले, आने से पहले प्रार्थना करें, ताकि तू हमारे सुरक्षित पिता हमें ले जाए और लेकर आए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सारी भविष्यवाणी को बताने के लिए, और ये पूरी होगी ये मुझे विश्वास है कि फिर भी मैं दया मांगता हूँ, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। जो भी भविष्यवाणी ने बताई इसके लिए पिता आपका धन्यवाद, आप सारी बातें प्रकट करते हो और पूरा भी करते हो, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। अभी आपने देखा जो हादसे हो रहे हैं भारत में, और इस समय जब ये वीडियो बन रही है, जनवरी का महीना चल रहा है, 2025 लग चुका है। क्यों आया हूँ मैं आपके सम्मुख और क्या बताया है परमेश्वर ने? मेरे अजीजों, जो परमेश्वर बताते हैं मैं तभी आपके सामने आता हूँ, और ये भारत के लिए, ये जितने भी भारत में है, हम प्रार्थना करेंगे। दुख है, कहीं हादसे होते हैं, कहीं ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, या कहीं आग लगती है, तो उसका दुख हमें होता है, और प्रभु के दास दासी और हर विश्वासी का कर्तव्य है कि अपने भारत के लिए प्रार्थना करें, उस भारत के हर एक नागरिक के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी ये अथॉरिटी है, ये परमेश्वर हमें काम दिया है ना। लेकिन प्रभु हमें क्या चाह रहा है और हम क्या कर रहे हैं ये भी हमें बताना जरूरी है। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, आप होने से पहले बताते हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी हो रहा है पिता, या पहले से बता चुके थे कि ऐसे ऐसे हादसे होंगे, और वो हादसे हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने कहा 2025 में मृत्यु का आंकड़ा बढ़ेगा, और ऐसा हो रहा है। नई नई बीमारियां, इमारतें गिरना, हर एक भविष्यवाणियां, हर एक बताना आपका पूरा हो रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस पापी मनुष्य को आपने चुनकर यहाँ तक पहुँचाया है प्रभु जी पिता, क्योंकि जब हम तेरे लहू से धुलते तो तू हमें पिता स्वर्गमंडल में आके आगे पहुँचाता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे बोलने पर तेरा पैरा हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा का धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीजों। दूसरी बात, परमेश्वर मुझे विजिट पे ले आते हैं और अद्भुत काम उन जगहों पे करते हैं। अभी मैं एमपी में जाने वाला हूँ, इंदौर प्रार्थना भवन, जिस तरह से प्रभु वहाँ पे काम कर रहा है उस समय, मतलब एक अद्भुत काम कर रहा है। अगर आप कहीं से भी हो और अगर चाहते हो कि आप तुरंत चंगाई लेना, तुरंत उस ब्लेसिंग को लेना, तो दिए गए नंबर पे, जो लास्ट में आपको प्रेयर टावर नंबर मिलेंगे, उस पर कॉल करना, किसी भी टाइम कॉल करना। यकीनन वो कॉल करते ही 24 घंटे में आपको रिजल्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ऐसा हुआ है। और ये एक चमत्कार है परमेश्वर का, क्योंकि वो भवन नहीं, खुद एक परमेश्वर खड़ा है वहाँ पर। हालेलुया। अब बात आती है मेरे जो इस भारत के लिए,
आपको पता है जनवरी के महीने में परमेश्वर ने उससे पहले मुझे जो लिखवाया था वो मेरी बाइबल में लिखा हुआ है, और सब कुछ कार्बन कॉपी यानी कि डिट्टो वैसा पूरा होता है जैसा परमेश्वर ने कहा। फिर प्रभु ने मुझे बीती रात बताया था, जब मैं जनवरी लग चुका था, कि भारत में भी है ना कहीं ऐसे हादसे होंगे, आपकी घटनाएं बढ़ेगी, है ना, एक्सीडेंट ज़्यादा बढ़ेंगे, और बहुत सारे एक्सीडेंट का मतलब होता है चाहे वो कहीं से भी हो, है ना, और इमारतें गिरेगी, और देखो वही हो रहा है ना। और ये रुकेगा नहीं, क्योंकि मृत्यु का आंकड़ा बढ़ेगा, नई नई बीमारियां जैसे हम देख रहे हैं, सर ना पैर जिसे कहते हैं, कोई नया वायरस है वो, है ना, जो दिमाग का रोग हो रहा है, मतलब महामारी जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक फैल गई है। ऐसे ऐसी चीज़ हम देखेंगे इस 2025 में। और प्रभु ने कहा कि मेरी तलवार इस निकल चुकी है म्यान से। दूसरा कि मसीह विरोधियों पर, है ना, संकट आएगा भारत पर। हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, नुकसान देखेंगे, शेयर बाजार का नुकसान देखेंगे। और ये जो साल है 2 भागों में बटा हुआ है, जैसे मैंने कहा, हम प्रभु के तले रहेंगे, परमेश्वर के पंखों के तले रहेंगे, हम महफूज रहेंगे, सेफ रहेंगे, हालेलुया। लेकिन हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम बच रहे ना, तो हमें परमेश्वर के लिए प्रार्थना करनी है, उन लोगों के लिए जो अनजान है, हालेलुया। और देखो पूरे भारत में परमेश्वर क्रोध दिख रहा है, और जैसा प्रभु ने कहा कि मेरी तलवार निकल चुकी है, क्योंकि अब 2025 में परमेश्वर शांत नहीं रहेगा, खुदा ने खुद कहा ही है ना। और जितने भी मसीह विरोधी है या जितने भी है ना, उन पर भी संकट आएगा, चाहे वो क्रिश्चियनिटी क्यों ना हो। जैसे मैंने पहले कहा था, जो पास्टर के वीडियो बनाते हैं, है ना, जो अपमान करते हैं, जो हंसी ठट्टा करते हैं, जो खुदा के दासों का अपमान कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं दासों का अपमान, अरे वो परमेश्वर का अपमान हो रहा है। और अब प्रभु चुप नहीं रहेगा, इसलिए परमेश्वर मुझे ये वचन दिया है। मेरे अजीजों, आपको पता है जो आज तक परमेश्वर ने बोला है वो पूरा हुआ है। तो मैं डिक्लेयर ये करता हूँ कि परमेश्वर अपने क्रोध को, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पे क्रोध को शांत कर, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जितनी भी भविष्यवाणियाँ इस ब्लेसिंग की है ना, वो 2025 में पूरी होगी, चाहे वो अपने मकान की है, चाहे वो धन संपत्ति की, चाहे वो संतान की है, चाहे वो कोई सी भी है, परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। और जितने भी ये सब जो भविष्यवाणी हुई है ना, उसे हम और आप देखेंगे पूरा होते हुए। लेकिन मैं जब भी संकट की भविष्यवाणी होती है तो मैं हर चीज़ एक बार ये बोलता हूँ कि आप दया मांगे। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि भाइयों बहनों दया मांगे, घुटनों पे पाइए, दया परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर तो दया कर, क्योंकि दया का सागर क्षमा की खान है। परमेश्वर अपनी इच्छा बदलना जानता है, लेकिन जब इंसान कुकर्म से फिरता है तब परमेश्वर देखता है कि ये बदल चुका है, तो परमेश्वर दया करता है। मैं कह रहा हूँ कि आपदा का साल है ये 2025। भारत में आप कहीं ऐसी घटना देखोगे, ट्रेन एक्सीडेंट देखोगे बड़े बड़े भयंकर रूप से, आप बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनोगे जो आपने सुनी ना देखी होगी, मन टूट जाएगा, सोचेगा लॉकडाउन लगने वाला है, इस कदर पे ऐसा स्थिति भारत की आने वाली है। लेकिन हम और आप प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर दया करे। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जो तो आपदाओं का साल है ना, संकट का साल है, लेकिन परमेश्वर ने कहा 25 जुबली को दर्शाता है, लेकिन जो मसीह में है ना वो ग्रोथ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो मसीहत में है, देखो कई बार क्या होता है कि जो लोग मसीह में नहीं है या नहीं जाती, वो भी मसीहत को दर्शाती है उनका स्वभाव से, है ना, और उस कारण भी परमेश्वर दया करता है। हालेलुया। वचन कहता है कि बाइबल इनके पास नहीं, लेकिन फिर भी ये वचन जैसी बातें करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, गैर मसीह में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को मानते हैं, है ना, वो डिसिप्लिन जानते हैं, वो आदर करना जानते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह विरोधी बन चुके हैं, लेकिन परमेश्वर पर दया करें। लेकिन वचन क्या कहता है, यहेजकेल 21 लिखा है, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर और पवित्रस्थानों की ओर वचन सुना, इज़राइल के ये विषय में भविष्यवाणी कर, और उससे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, और अपनी तलवार म्यान से खींच कर तुझ में धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूँगा। धर्मी और अधर्मी, हम सोचेंगे धर्मी, अरे वो धर्मी जो थे नाम के धर्मी हैं, जैसे धर्म के काम करते हैं लेकिन मन में धर्म नहीं है, हम उन्हें धर्मी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, ये तो बहुत धर्मी इंसान है, और अभी महाकुंभ में हुआ, अरे वहाँ तो सब धर्मी होंगे, है ना। ये जो दिखाया जाता है, लेकिन रियल में है या नहीं परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो दिखावे के धर्मी है। अधर्मी हम सब जानते हैं, जो व्यभिचार कर रहा है, गाली बक रहा है ना, मर्डर कर रहा है, सब अधर्मी है। इनको दूर से पता चल जाता है, अरे तो अधर्मी है। जैसे हम कहते हैं तो नशे वाला है, क्यों शराब पी रखे। लेकिन कुछ नशे ऐसा होते हैं ना जो दिखते नहीं है, गुप्त रूप से किए जाते हैं, लेकिन क्या है, वो धर्म के काम कर रहा है, कभी खान पून कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर क्या कर रहा है, कभी पत्नी को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, कभी गलत घूम रहा है ना। वो संसार के नज़र में धर्मी है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में धर्मी नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा जो झूठे धर्मी है ना, क्या होगा उनका, यहाँ लिखा है, तुझ में धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूँगा। इसलिए वो प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। इसलिए तुझ में धर्मी और अधर्मी सबका नाश करने वाला हूँ। इस कारण मेरी तलवार म्यान से निकलकर दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी।
तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने म्यान में से अपनी तलवार खींची है और वह उसमें फिर रखी न जाएगी। इसलिए हे मनुष्य के संतान, आह मार, भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार। जब वह तुझसे पूछे तू क्यों आह मारता है, तब कहना समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो, ऐसी ही बात आने वाली है और वे अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, यही वाणी है। जो परमेश्वर जो बताता है मैं वही बताता हूँ मेरे अजीजों, और वो हुआ है आज तक और ये भी होगा। लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, दया सागर क्षमा की कान है, तेरा क्रोध हम देख रहे हैं और जो अब स्टार्टिंग में हो चुका है पिता, हर एक जगह पे तेरा क्रोध आ रहा है पिता। लेकिन तू शांत कर प्रभु जी, अपने क्रोध को शांत कर। फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो पिता। आने वाली बातें आपने में इसलिए बताते हो ताकि हम सेफ रह सके और आप हमें सुरक्षा दे सको पिता। हम तो बच जाएंगे, लेकिन पिता हम ये प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी प्रार्थना सुन के उनकी भी रक्षा कर जो तुझे नहीं जानते पिता। सब तेरी संतान है पिता परमेश्वर। तो दया मांगता हूँ उस भविष्यवाणी पे, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।